आज का हमारा व्लॉग है सिंपल सा व्लॉग, जिसमें मैं आज आपको सुनाऊंगी मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। क्योंकि आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो आज आपको इंट्रो देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होना चाहिए था। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि बहुत सारे व्लॉग्स चल चुके हैं और काफ़ी सारा सफ़र हमारा गुजर चुका है, और अब जाके मुझे आप सब की तरफ से काफ़ी सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप अपना इंट्रो दीजिए, अपने बारे में बताइए। और बहुत सारे सवालात भी आते हैं कि भाई आप यहाँ विजिट पर हैं, या आप उम्रा पर आई हैं, या आप यहाँ पे परमानेंट रहती हैं तो कब से रहती हैं, और किस तरह से क्या क्या मैनेज करती हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा बहुत मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं और मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल व्लॉग थोड़ा आप सबके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि अब हम एक फैमिली की तरह हैं, तो बिल्कुल वही होता है कि जो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि इसका व्लॉग आएगा और हम देखेंगे, तो एक एक रिश्ता सा बन चुका है हमारे बीच। तो उस रिश्ते में अब वो कुछ बातें जो है ना, जानने का दिल करता है कि भाई अगले पर्सन के बारे में हमें भी पता हो। अच्छा, मुझे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं बाहर, मुझे ऐसा फील हुआ उनसे मिलके कि वो मुझे ज़्यादा जानते थे। यानी कि एक अजीब सा मुझे ना कनेक्शन उनके साथ फील हुआ कि वो मुझे पहचानते थे और मैं उनको नहीं पहचानती थी। तो ये एक अजीब सा कनेक्शन है जिसको मैंने फ़ील किया ना जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने लाइफ में ऐसा कभी फ़ील नहीं किया, क्योंकि हम जिसको मिलते हैं, जिनके साथ हमारा कनेक्शन होता है, एक दूसरे को सब जानते होते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर रहें और आप व्लॉगिंग करते हैं, तो आपका एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन बन जाता है, जहाँ लोग आपको पहचानते हैं और वो आपको जानते होते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते होते। लेकिन माशाल्लाह से बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको अब मैं पर्सनली जानने लग गई हूँ, बहुत अच्छे से पता है, और मैं भी उनकी कमेंट्स का वेट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये दो तरफा कनेक्शन तो बनता ही है, तो जो कि बहुत प्यारा कनेक्शन है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो है जद्दा में, सऊदी अरेबिया में ही पैदा हुई हूँ और यहीं पर ही पली बड़ी हूँ। और मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं गई। सिर्फ ओनली मैंने जब मैं छोटी थी, बचपन में कुछ 4-5 साल की थी, तो मैंने एक बार विज़िट किया था। उसके बाद जो है मैं दोबारा कभी नहीं गई। शायद नसीब में नहीं है, इंशाल्लाह जब होगा तो चले जाएंगे। तो बहरहाल मैं यहीं पे रही हूँ और यहीं पे ही पली बड़ी हूँ और यहीं पर ही रहती हूँ, और इंशाल्लाह यहीं पर ही अल्लाह हमें रखे। तो बहरहाल जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं और जिस भी सिटी में रहते हैं, मैं कहती हूँ उनको यहाँ उस सिटी से प्यार है। तो भाई हम जद्दा वाले हैं, हमें जद्दा से प्यार है। किसी भी सिटी हम जब जाते हैं ना, तो जब वापस आ रहे होते हैं ना, हम कहते हैं भाई जद्दा तो जद्दा है। तो ये इस बात से ना सब रिलेट करेंगे। तो बहरहाल जो है उसके बाद जो है यहाँ पर पैदा होने के बाद मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी मेरी जद्दा की ही है। यहाँ पर हमारे 90s का एक फेमस स्कूल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। वहीं से ही मैंने अपनी स्कूल लाइफ स्टार्ट की और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद हमारा कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब वही था। उसके बाद जो है मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैंने यहीं से ही क्वालिफ़िकेशन जितनी हासिल की है जद्दा से ही हासिल की है। उसके बाद बहुत कुछ लाइफ में कोशिश की है करने की, किसी चीज़ में कामयाबी मिली, किसी में नहीं मिली। तो बहरहाल ये लाइफ जो है इस तरह से ही चलती रहती है। तो बहरहाल यहाँ पे रहना और यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह सब यहीं पर होना, और यहीं पे आप जो है बॉर्न और रेज होते हैं ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल थोड़ी सी टोटली चेंज होती है। तो बहरहाल आप ना एक सुकून पसंद वाले इंसान हो जाते हैं। तो हम सब भी वैसे हैं, घर की ज़िंदगी, घर में रहना और थोड़ा बाहर जाना, आउटिंग वगैरह, उसके बाद वापस घर। तो भाई हम घर वाले लोग हैं। तो वैसे मैं पर्सनली अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे घर पे रहना ज़्यादा पसंद है। मैं आउटिंग करती हूँ लेकिन बहुत कम। मैं ज़्यादातर ट्रैवल करने की भी शौकीन नहीं हूँ। बहुत कम मेरा मूड बन जाता है कि मुझे ट्रैवल करना है। और तो थोड़ा मैं ना चूज़ी सा इंसान हूँ, जो घर में रहना और अपनी लाइफ, अपना खाना पीना, अपना सुकून, टीवी, घर, और ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। उसके बाद जो है हर लड़की की तरह मेरी भी शादी हो गई, और मेरी शादी होने के बाद फिर मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई, जिस तरह सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ और लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हुई और बहुत सुकून भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद करते करते हमारे चुने मुने से 3 बच्चे भी हैं, जो आपको व्लॉग में ज़्यादातर नज़र आते हैं।
और वो माशाल्लाह से करते करते वो टाइम कैसे गुजरता गया। बच्चे माशाल्लाह से बड़े भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। उन बच्चों की जर्नी भी अलग अलग से है बिल्कुल। जिस तरह से आपका टाइम गुजरता जाता है आपकी एक जर्नी जो है वो आपके साथ जुड़ती जाती है। तो इसी तरह बहरहाल माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं वो सब आपके सामने हैं। मेरी पहली बेटी है और वो 9 साल की है, और उसके बाद माशाल्लाह से मेरा बेटा है वो अभी 4 साल का है, और बेटी मेरी माशाल्लाह से अभी 3 साल की हुई है। तो माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों को देख के भी लोग मुझे बाहर पहचान जाते हैं अब। वैसे कोई मुझे देखने के बाद बिल्कुल नहीं कहता कि आप 3 बच्चों की माँ लगती हैं, लेकिन भाई हम हैं 3 बच्चों की माँ तो हैं, तो इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो छुपाते हैं, अपने बच्चे भी छुपाते हैं, इवन कि अपनी मैरिज लाइफ भी छुपाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब कोई छुपाने वाली बातें हैं। इन सब को दिखाने से बल्कि आप एक अच्छे से निखरे हुए इंसान दिखाई देते हैं और आप एक मैच्योर इंसान दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ आपको सब ऐसे बिल्कुल लाइटली सा फील करते हैं कि भाई ये नॉर्मल सा एक इंसान है। लेकिन जब आपके साथ आपकी एक फैमिली और आप जुड़े हुए होते हैं ना, तो आपकी एक जर्नी, आपकी एक लाइफ दिखाई देती है, तो उससे जो है आपका जो इंप्रेशन है ना दूसरे बंदे पर, वो काफ़ी अच्छा सा दिखाई देता है। अब बात करते हैं मेरी फैमिली की, जो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ नहीं है, वो इंतकाल कर चुके हैं। मेरी मदर को अभी कुछ ईयर्स ही हुए हैं, लेकिन मेरे फादर जो है वो काफ़ी टाइम से उनका इंतकाल हो गया था, और इवन कि मेरे दादा दादी भी, उनकी डेथ भी यहीं पर हुई है। तो काफ़ी अरसे से आप ये सोच लें कि हमारे जो फैमिली है वो यहीं पर ही है, और कहीं ना कहीं अब हम यहीं से ही जुड़ चुके हैं और यहीं पर ही जुड़े रहना चाहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना सऊदी अरब में, जब वो एक बार यहाँ पर आ जाते हैं ना तो एक अजीब सा वो जुड़ जाते हैं, फिर वो कहीं जा नहीं पाते। अच्छा, वो चले भी जाते हैं ना तो वहाँ सेटल नहीं हो पाते। इवन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो वापस जाते हैं अपने कंट्री में, इवन कि इंडिया से हो गए, कहीं से भी हो गए, पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश ले लें, कोई भी कंट्री ले लें, वो एक बार जब यहाँ पे रह के चले जाते हैं ना तो वहाँ फिर सेटल नहीं हो पाते। अगर हो भी जाते हैं, क्योंकि इंसान है, बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन वो दिल से ना वहाँ नहीं रह पाते, वो सेट नहीं हो पाते। तो अल्लाह ताला सबको इतना वो तौफीक दे के, यानी कि हर इंसान यहाँ पे रह सके, क्योंकि आपको पता है अब यहाँ के हालात थोड़े से दिन ब दिन टफ़ होते जा रहे हैं, लाइफ थोड़ी सी टफ़ होती जाती है, स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, और पहले की तरह आसानियाँ नहीं रही। जब हम छोटे थे तो बहुत आसानियाँ हुआ करती थी, पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, हमें ऐसा लगता है जब हम छोटे थे तो आसानियाँ थी और अब आसानियाँ नहीं हैं। इवन कि जब अगर हम एज अ पेरेंट अपने माँ बाप को याद करते हैं तो उनके लिए भी वो टाइम टफ़ था, अब एज अ पेरेंट अब हमारे लिए भी टफ़ है। तो मुझे लगता है लाइफ तब भी टफ़ थी उस टाइम के हिसाब से, और अब हमारे टाइम से हमारे लिए टफ़ है और हमारे बच्चों के लिए ईजी है, क्योंकि जिनको मेहनत नहीं करना पड़ती उनके लिए ईजी है, जिनको मेहनत करनी पड़ती है और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उनके लिए लाइफ टफ होती है। तो ये भाई ज़िंदगी का रूल है। तो ऐसे अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे हम सब के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को जो है एक अच्छे तरीके से और दीनी तरीके से गुजार सकें और अपनी औलाद को अच्छी तालीम और दीनी तालीम दे सकें। तो बहरहाल यहाँ की ज़िंदगी से अब जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो तो वाकिफ़ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, माशाल्लाह से एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो बस हमेशा दुआ करती है कि मैं यहाँ आऊँ। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई आसानी करे और उनका भी चक्कर लगे इंशाल्लाह, तो वो भी सऊदी अरबिया आएँ और विज़िट करें। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, उन सब के लिए भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको यहाँ का आना नसीब करे। अच्छा जी, तो बहरहाल अब बात करते हैं मेरी फैमिली की। मेरे सारे बहन भाई सब यहीं पर सेटल हैं और हम सब भी यहीं पर हैं और सब पास में ही रहते हैं और सबका आना जाना लगा रहता है। कभी कभार आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, क्योंकि मेरा कंटेंट इस तरह का नहीं है तो मैं वो बहुत कम ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे व्लॉग्स में भी आपको मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चे वगैरह सब दिखाई देते होंगे। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा सा है, जिसमें मेरी स्कूल लाइफ की फ्रेंड्स भी हैं और उसके अलावा से भी फ्रेंड्स हैं जिनसे कांटेक्ट होता रहता है और आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैं घर में रहने वाला इंसान हूँ, मैं ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करती। इवन कि अब मेरा कंटेंट इस तरह से हो गया है आफ्टर यूट्यूब, तो मुझे जाना पड़ता है, लेकिन लोगों से मेरा इंटरेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन आपको अंदाज़ा अब तक ये तो हो गया होगा कि मैं बात करने की बहुत शौकीन हूँ। आप मुझे घंटों बैठा देना किसी के सामने तो मैं आराम से, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं उन पर बैठ के बात कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा ना आप सोच लें कि हर बंदे का ना एक होता है जिसको कुदरती तौर से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला होता है। मैं समझती हूँ ये मेरे पास एक गिफ्ट है भाई।
तो भाई मैंने अपनी पूरी कहानी तो तकरीबन सिंपल सी सुना दी है, और फाइनली जो अभी मेरी करंट कहानी है वो है, मैं एक यूट्यूबर हूँ और आपके सामने हूँ, और मेरी यूट्यूब की जो जर्नी है वो भी आप सबके सामने है। पहले मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, जब से मेरी लाइफ में यूट्यूब आया है तो थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है और ज़िंदगी भी बदल चुकी है, और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का जज्बा भी है और जोश भी है, और कुछ करने की चाहत भी है अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक व्लॉगर हूँ। तो ये जो खिताब मिला है ना मुझे, इससे मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो पाया है ज़िंदगी में। तो कहते हैं ना, आप मेहनत करते रहें किसी न किसी चीज़ में, राइट टाइम पे राइट जगह पे अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी ज़रूर देते हैं। बस मेन आपका जो वो है मकसद है ज़िंदगी में कि आपने किसी भी चीज़ में मेहनत करना नहीं छोड़ना, तो कोई ना कोई आपको वो जगह मिल जाएगी। अब आप सोचें कि एक इंसान ज़िंदगी में यूट्यूबर बनना नहीं चाहता था, लेकिन नाउ अगर वो यूट्यूबर है तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसको इस चीज़ में कामयाबी अता की है, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत की है। तो मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है। तो बहरहाल ये थी मेरी सिंपल सी कहानी, जिसमें मैंने आज आपको थोड़ा बहुत अपना इंट्रो दे दिया है, और यही मेरी ज़िंदगी है। सिंपल एंड स्वीट एंड सिंपल कहना आप इसको, सादा सी है, इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। तो होप आपने आज का मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो। थोड़ा अगर किसी के लिए बोरिंग हो गया हो तो माजरत कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे व्लॉग कभी कभार बोरिंग से भी फील होते हैं। लेकिन अगर आपको सुन के इंटरेस्ट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि भाई मेरी ये सादा सी जर्नी सुन के किसी को खुशी भी हुई है। और इसके अलावा अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवालात हों तो आप ज़रूर करिएगा, मुझे जवाब देके खुशी होगी। तो चलें, आज के व्लॉग को अब हम यहीं एंड करेंगे। बहुत हो गया, अब टीवी बंद कर दीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।